स्वागत है बच्चों आपका सिद्धांत एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे। बच्चों मैं सत्यम सिंह लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, आप सबों के लिए क्लास 10th बिहार बोर्ड के स्पेशली बच्चों के लिए एक क्रैश कोर्स जिसमें आप सभी को मिलेंगे इसमें सभी विषयों के प्रॉपर जानकारी। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और आर्ट्स के सभी पेपर, साथ में संस्कृत और हिंदी के विषयवार जो है पढ़ाई है, यानी कि इस विषयवार इस सब्जेक्ट पे चर्चा की जाएगी। और बिहार बोर्ड 2024 यानी कि 2024 के अकॉर्डिंग जो है इसमें सभी विषयों पर विस्तृत रूप से जो है चर्चा की जाएंगे, एलैबोरेट की जाएंगे, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किए जाएंगे और साथ ही साथ इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उन सभी को डिस्कस किया जाएगा इसमें जो है। बच्चों ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे आपको पर डे सभी सब्जेक्ट्स में से साइंस और आर्ट्स और मैथ्स और संस्कृत और हिंदी जो भी पेपर हैं उन सभी पेपर्स के जो है आपको क्लासेस यहाँ पे फ्री में प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और साथ ही साथ इसके पीडीएफ के लिंक जो है वो भी आपको इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। आपको बस करना क्या है, आपको सिद्धांत एजुकेशन के यूट्यूब पेज पे जाना है, उसको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है और इसके जरिए आपको प्रॉपर तरीके से सारे मटेरियल्स आपके अवेलेबल हो जाएंगे। बच्चों आज हम जो है बेसिकली आज फर्स्ट फेज का क्लास है, तो आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली क्लास 10th यानी कि 2024 के सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो एग्जाम का पैटर्न है बिहार बोर्ड का, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे हम आज सबसे पहले और फिर हम सब्जेक्ट वाइज जो है क्लास देखेंगे। बच्चों सबसे पहले अगर हम बात करें तो कई सारे बच्चों के मन में इस बात का संशय है कि वो आखिर 2024 का जो पैटर्न होगा, 2024 का जो पैटर्न होगा बिहार गवर्नमेंट के जरिए जिस तरीके से लगातार बदलाव किए जा रहे हैं उसको ध्यान में अगर रखते हुए अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे बच्चों के मन में ये संशय रहता है कि आखिर जो इस बार का पैटर्न होगा वो कैसा होगा। क्या उसमें भी फिर जिस तरह पिछले कोविड के टाइम में जिस तरह से चेंजेस किए गए थे, सिलेबस में पैटर्न में चेंजेस किए गए थे, क्या इस बार भी वो पैटर्न लागू होंगे या फिर इसमें कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। जैसे कोविड के टाइम में था 50-50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, अगर 50 अटेम्प्ट करना है तो 100 ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, अगर 35 अटेम्प्ट करने हैं तो 70 ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, 40 अटेम्प्ट करना है 80 ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं। इस तरह से ऑप्शन की संख्या बहुत ज़्यादा थी और उसमें अटेम्प्ट उनको कम करना पड़ता था, मतलब अप्रॉक्सीमेट 50% अटेम्प्ट करना पड़ता था। तो क्या यही पैटर्न आगे भी रहेगा या फिर इसमें कुछ चेंजेस आए हैं या फिर कुछ बदलाव आए हैं, इस बात को लेके बच्चों के मन में कई सारे कंफ्यूजन, कई सारे डाउट्स हैं। तो बच्चों मैं इस चीज़ को ना क्लियर करना चाहता हूं कि इस बार जो बिहार बोर्ड के जो पैटर्न्स हैं, बिहार बोर्ड ने अपने पैटर्न्स में बदलाव किया है। बदलाव नहीं कह सकते हैं इसको, बस बिल्कुल पुराने पैटर्न पे लेके आया है जो कोविड से पहले था। मतलब जो क्वेश्चन थे वो बिल्कुल वैसे ही रहेंगे, हाफ सब्जेक्टिव हाफ ऑब्जेक्टिव। कहने का मतलब है अगर 100 मार्क्स के पेपर हैं और उसमें प्रैक्टिकल नहीं है तो 50 मार्क्स सब्जेक्टिव होंगे, 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव होंगे। लेकिन वहीं अगर प्रैक्टिकल कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें प्रैक्टिकल में मार्क्स मिलते हैं, जैसे साइंस पेपर हो गए, तो उसमें 100 मार्क्स के पेपर हैं जिसमें से 20 मार्क्स जो है बेसिकली आपके जो है वो प्रैक्टिकल के होंगे, 80 मार्क्स के आपके एग्जाम होंगे। क्लास 10 की मैं बात कर रहा हूँ, क्लास 12 की नहीं। मैं क्लास 12 पे बाद में चर्चा करूंगा बच्चों, मैं अभी क्लास 10th की बात कर रहा हूँ। तो इसमें 80 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होंगे उसमें 40 और 40 का गेम होगा, मतलब 40 जो है वो सब्जेक्टिव के लिए होंगे जबकि 40 जो है वो ऑब्जेक्टिव के लिए होंगे। बच्चों थोड़ा मैं देख लूँ, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो जो क्लास 10 के सिलेबस है वो बेसिकली इसमें आता है मैथ, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत और हिंदी। इसमें सब्जेक्ट वाइज अगर मैं बात करूं तो सब्जेक्ट वाइज जो है कुछ खास चीज़ें इसमें देखने को चेंजेस मिलेंगे। जैसे मैथ्स के जो बेटा पेपर है, मैथ्स पेपर जो है वो आपका कंप्लीटली 100 मार्क्स के होंगे। मैथ के पेपर जो होंगे वो 100 मार्क्स के होंगे। 100 मार्क्स में 50 जो है वो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और 50 जो है इसके 50 जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। याद रखिएगा बेटा, 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपको जो ऑप्शन मिलेंगे एग्जाम में वो 60 क्वेश्चंस मिलेंगे अटेम्प्ट, जिसमें आपको करना है कितने 50 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। वहीं अगर साइंस की बात करें तो साइंस कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूटेड है 3 पार्ट में, जिसमें आएगा हमारा फिजिक्स, ध्यान से देखना बेटा, फिजिक्स, फिर आएगा हमारा केमिस्ट्री और एट लास्ट आएगा बायोलॉजी। तो साइंस के बाद आते हैं अब सोशल साइंस की। जहां तक बात करें तो सोशल साइंस के जो पेपर होते हैं वो बेसिकली 5 पार्ट में बटे हुए हैं, जहां पे हिस्ट्री मिलेंगे आपको, ज्योग्राफी मिलेंगे आपको, पॉलिटिकल साइंस मिलेंगे आपको, इन सब के अलावा अर्थव्यवस्था और आपदा एवं प्रबंधन। इन पांचों सब्जेक्ट को मिला के, अगर पांचों पेपर को मिला दें तो 100 मार्क्स के टोटल क्वेश्चंस बनते हैं इसमें, जिसमें 20 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के होंगे और बच गए रेस्ट 80 मार्क्स। तो 80 मार्क्स का जो कहानी है बेटा, ये 80 मार्क्स की कहानी बढ़ जाती है फिर से 50-50 में, जहाँ पे आपके 40 मार्क्स जो है वो ऑब्जेक्टिव के होंगे और 40 मार्क्स जो है वो सब्जेक्टिव के होंगे। याद रखिएगा, जब भी कभी 80 मार्क्स का कॉम्बिनेशन आएगा तो उसमें 40 ऑब्जेक्टिव और 40 सब्जेक्टिव, 40 ऑब्जेक्टिव आपको आउट ऑफ 50 चूज करने हैं।
आउट ऑफ 50 जो है 40 ऑब्जेक्टिव चूज करने हैं। यानी कि एक तरह से बोलिए थोड़ा सा पहले के कंपैरिजन में इस बार का जो टॉपिक्स होंगे, इस बार का जो थोड़ा पैटर्न होगा वो कहीं ना कहीं पिछले बार की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा टफ माना जाएगा। तो बच्चों इस बार जाहिर सी चीज़ है, प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और सटीक क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ज़्यादा करें या ना करें बट सटीक क्वेश्चन की जानकारी सही होनी चाहिए, अच्छे से होनी चाहिए, ताकि आपको एग्जाम में ना वो प्रेशर फील ना करें आपको एग्जाम्स के जो क्वेश्चन हैं वो काफ़ी आपको फैमिलियर फील हो। ठीक है, तो इसी के लिए हम ये सारे पूरा का पूरा कोर्स लेके आए हैं। बस इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लेके आए हैं ताकि बच्चे ज़्यादा पैनिक ना हो इस चीज़ से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे थोड़े पैनिक हो रहे हैं कि पता नहीं सर, जहाँ पे पहले 100 क्वेश्चन आ रहे थे वहाँ पे सडनली अभी अचानक से 60 क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे, कैसे अटैम्प्ट करने हैं। तो बेटा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपको जितने भी तरह के क्वेश्चन जो है आपको इस पे अवेलेबल करवाए जाएंगे इस प्लेटफॉर्म पे, वो सभी आपके लिए बेहद ही फायदेमंद होने वाले हैं। ठीक है, बात करते हैं संस्कृत हिंदी की। सेम टू सेम 100 मार्क्स के एग्जाम होंगे इसके जो है, और 50 ऑब्जेक्टिव और 50 सब्जेक्टिव होंगे इसमें जो है। इंग्लिश का तो आपको पता ही है, इंग्लिश बिहार में थोड़ी से इसको लो माना गया है। आप इसमें पास बस करना है आपको, जो है पास नहीं भी करते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपके इंग्लिश आपके सर्टिफिकेट पे, बट इसके बावजूद भी अगर आप पास करते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। तो समय समय पे हम लोग इंग्लिश पे भी ध्यान दिया करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस की। तो सबसे पहले आज सिलेबस में हम बात करेंगे मैथ्स की। मैथ्स के सिलेबस की बात करें तो मैथ्स का सिलेबस कंप्लीटली अगर बात करें तो ये टोटल बटा हुआ है 8 पार्ट में, जिसमें हमारे नंबर सिस्टम आएंगे, इसके अलावा अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मेंसुरेशन एंड स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जिसको हम लोग प्रायिकता बोलते हैं। देखिए बेटा, नंबर सिस्टम से मार्क्स जो है वो बेसिकली आपको 10 नंबर के आ जाएंगे। अलजेब्रा जिसमें आपके पॉलिनोमियल, जिसको बहुपद बोलते हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, इसके अलावा एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसको बोलते हैं आप लोग, समांतर श्रेणी बोलते हैं, और 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ये सभी जो टॉपिक्स हैं वो सभी इंक्लूडेड आएंगे तुम्हारे आपके जो है अलजेब्रा के पोर्शंस में। ट्रिग्नोमेट्री में बात करें तो त्रिकोणमिति का चैप्टर 2 चैप्टर में बटा हुआ है। ये जो है एक त्रिकोणमिति, जिसमें आप पढ़ेंगे बेसिकली इसके एंगल्स के बारे में, इसमें बेसिकली इसके इवैल्यूएशन के बारे में। दूसरा इसका जो टॉपिक है वो हाइट एंड डिस्टेंस का आता है, जिसमें आप पढ़ सकते हैं इसके रेशियोज के बारे में पढ़ेंगे जो है। तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली बढ़ गया है 2 पार्ट में। एक नॉर्मल आपका ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट हो गया, दूसरा बन जाएगा आपका हाइट एंड डिस्टेंस। पिछले 4-5 सालों में जो ट्रेंड वो देखा गया है उसमें हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन की संख्या बढ़ा दी गई है। मतलब अब जो ऑब्जेक्टिव आने लगे हैं वो हाइट एंड डिस्टेंस आने लगे हैं। तो जब हम हाइट एंड डिस्टेंस पे चलेंगे तो इसमें भी आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स देंगे जिसमें आप बेसिकली मुश्किल से 4 से 5 सेकंड में हाइट एंड डिस्टेंस के सारे क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे, बिना किसी हेजिटेशन और बिना किसी टेंशन के। बेटा नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये तो बिल्कुल स्कोरिंग पेपर है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आप मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं, ये काफी आसानी से बताया जाएगा। फिर ज्योमेट्री आता है, ज्योमेट्री में आपको ट्रायंगल देखना पड़ेगा, सर्कल देखना पड़ेगा। हम इन सभी के बारे में भी चर्चा करेंगे। फिर आता है मेंसुरेशन में वही एरिया, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। और फिर लास्ट आता है हमारा स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी बेसिकली एक स्कोरिंग टॉपिक है जिसमें आप अच्छा खासा मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं, फुल मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। कुल मिला के देखा जाए तो मैथ्स एक काफ़ी ईजी सब्जेक्ट बनने वाला है और इससे आप सबों को बेहद फायदा होने वाला है। आप आपको करना क्या है, बस हमारे डे टू डे क्लास को जो है आपको बस फॉलो करना है, और फिर जो इसमें क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जो पीडीएफ दिए जाएंगे, उसको आपको बनाना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो होंगे उसको आपको डिस्कस करने हैं और फिर हम उसका सॉल्यूशन भी करवाएंगे। इससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी और आपको एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने में आपको बहुत ही ज़्यादा मदद होगी। ठीक है, तो बच्चों आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री से चलने वाला है, मतलब त्रिकोणमिति हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज मैथ्स सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग मैथ्स के टॉपिक्स को, क्योंकि बिहार के बच्चे मैथ्स में ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। तो इसी इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए हम शुरुआत करते हैं किससे, मैथ्स से जो है। ठीक है, तो जब हम मैथ्स की बात करेंगे सबसे पहले मैथ्स में जिस टॉपिक को ले रहे हैं वो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग अदर लैंग्वेज में बात करें तो इसको त्रिकोणमिति भी बोलते हैं बेटा इसको। ठीक है, इसको त्रिकोणमिति भी बोलते हैं हम लोग इसको जो है। ठीक है, और त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो बटा हुआ है बेसिकली ग्रीक शब्द से बना हुआ है ट्रिग्नोमेट्री पूरा का पूरा। देखिए ट्रिग्नोमेट्री जो है वो बटा हुआ है ट्री, जिसको हम ट्राई बोल सकते हैं, गॉन और मैट्रन से। ठीक है, ट्राई का जहां पे मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है साइड, और मैट्रन का मतलब होता है माप। कुल मिला के बोलें तो 3 भुजाओं का माप बेसिकली क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति में वास्तव में हम करते भी यही हैं, त्रिकोणमिति में कुछ अलग चीजें हम नहीं करते हैं। त्रिकोणमिति में बेसिकली हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है, एक समकोण त्रिभुज जो होता है, उसके 3 भुजाओं के अनुपात को ही हम इसमें पढ़ते हैं और कुछ भी नहीं पढ़ते हैं। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री सर बहुत ज़्यादा टफ है, सर इसको बनाने में ना बहुत मेहनत लगता है, पता नहीं समझ में नहीं आता है। उन सभी बच्चों को मैं बताना चाहता हूँ ट्रिग्नोमेट्री मैथ का वो टॉपिक है जो सबसे आसान है। बशर्ते आपको करना क्या है,
थोड़े फनी तरीके से पढ़ेंगे, थोड़े मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे, आपको बस हमको फॉलो करते जाना है, आपके लिए चीज़ें बहुत ही आसान बन जाएगी। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या बताया, ट्रिग्नोमेट्री बना हुआ है 3 शब्दों से, ट्राई, गोन और मैट्रोन। ये सभी ग्रीक वर्ड है। ट्राई का मतलब 3, गोन का मतलब साइड और मैट्रोन का मतलब क्या हो गया, माप। मतलब ये बना हुआ है कितने साइड से, 3 साइड, 3 भुजाओं के माप से बना हुआ है। ठीक है बच्चों, देखिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का देख लेते हैं आखिर यूज़ क्या था। जैसे कई बार कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर इतने सारी चीज़ें आप पढ़ाते हैं हमको, जो है इतनी सारी चीज़ें मैथ्स में दे दी गई है, क्या यूज़ है इसका। जो है आप सोच सकते हैं आज से कितने हज़ार वर्ष पूर्व जो है जो मिस्र की पिरामिडें जो बनी हो गई होंगी, उनमें मैथमेटिकल टर्म्स के यूज़ किए गए हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि उसकी जो पिरामिड है, जो पिरामिड बनी हुई है, उसके सारे स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें कितने सारे क्यूब्स और क्यूबिट्स जो है बेसिकली इसमें शामिल किए गए होंगे। जो है देखिए इसमें आपको एक राइट एंगल स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये राइट एंगल स्ट्रक्चर जो है, सोचिए उस समय लोगों के पास इतना दिमाग था, लोगों को इतनी समझ थी मैथमेटिक्स की, और तब जाके उन्होंने इस तरह के स्ट्रक्चर बनाए। देखिए इसमें आपको क्या मिल रहा है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल जैसा फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे आप देखिएगा ध्यान से, तो ये क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। और इसी राइट एंगल ट्रायंगल के बेसिस पे पूरा का पूरा जो है वो पिरामिड का स्ट्रक्चर जो है वो बनाया गया है। बच्चों यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन की, तो सबसे पहले देख लीजिए, ये एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसके साइड जो है वो कितना है, 90 डिग्री है। ये ट्रायंगल मान लेते हैं ABC है, जहाँ पे एंगल B जो है वो कितने डिग्री का है, एंगल B जो है वो हमारा 90 डिग्री का है। बच्चों ये ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पे एंगल B जो है हमारा वो 90 डिग्री का है। अब देखिए, अब इसमें करना क्या है, एक बात सबसे पहले ये जाननी जरूरी होती है, आखिर जो ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें कितने साइड्स हैं, तो 3 साइड्स हैं, P, B और H का बनेगा साइड्स। एक साइड हमारा हो गया AB, दूसरा हो गया BC और तीसरा हो गया AC। याद रखिएगा 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होगा ना, सामने वाली जो साइड्स होगी, उसको हम लोग अक्सर क्या बोलेंगे, हाइपोटेनियस बोलेंगे। बेटा क्या बोलेंगे इसको, हाइपोटेनियस, है ना। हिंदी में इसी का नाम है कर्ण, वो महाभारत वाले कर्ण नहीं, है ना। ये हाइपोटेनियस बेटा मैथ्स वाले कर्ण हो गए, है ना। पावरफुल है, इनको भी बड़ा गुस्सा आता है ना। और इनके गुस्से को शांत करने के लिए क्या करना पड़ता है हमको बेस और परपेंडिकुलर दोनों को मिला देना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, बेस और परपेंडिकुलर दोनों को मिला देना पड़ता है, ऐसे नहीं स्क्वायर करके। आगे बढ़ेंगे, पाइथागोरस थ्योरम वही आता है। बेटा देखते हैं इसमें, ये हाइपोटेनियस हो गया। अगर हम एंगल C की बात करें तो एंगल C के सामने वाला जो साइड होगा, जैसे अगर हम एंगल C ले रहे हैं या एंगल A ले रहे हैं, जो भी एंगल लेंगे उसके सामने वाला साइड हमारा क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर, और जो रेस्ट बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, बेस। बेटा याद रखना है, जो एंगल लेंगे सामने वाला उसके साइड वाला क्या बनेगा, लंब या फिर परपेंडिकुलर इसको बोलते हैं, लंब मान के चलें। और जो B है यानी कि जो बच जाएगा वो हमारा हो जाएगा आधार। बेटा चीज़ें बहुत ही सिंपल है, बस आपको क्या करनी है, थोड़े से बस फोकस करनी है, आप आराम से इसको बना सकते हो, कोई बहुत बड़ी समस्या इसमें होने वाली नहीं है, अब आराम से बना सकते हो इन चीज़ों को। तो अब यहाँ पे समझना क्या था, बेसिकली हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर के बारे में समझना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है इसमें। तो हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर की बात करते हैं इसमें। सबसे पहले इसमें आपको जानना क्या पड़ेगा, हमने क्या क्या पढ़ा, 90 डिग्री के सामने वाला साइड जो है वो क्या कहलाता है, हाइपोटेनियस कहलाता है। जो एंगल ले रहे हैं उसके सामने वाला साइड क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। जो बच गया वो क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। अब बेटा एक चीज़ जान ले, पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक अगर हम बात करें तो पाइथागोरस ने एक बेसिकली एक थ्योरम दिया था, एक नियम दिया था, जिसके मुताबिक आप अगर किसी ट्रायंगल के अगर 2 साइड्स मालूम है तो आपको थर्ड साइड आसानी से निकल सकते हैं। जैसे इन्होंने कहा था कि H का स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस क्या होता है, B स्क्वायर, यानी कि जो हाइपोटेनियस होगा आपका उसका स्क्वायर जो है वो उसके परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। और इसी के बेसिस पे 3 फॉर्मूले निकल के आते हैं बेटा। H इक्वल टू क्या हो जाता है, रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। और सेम पैटर्न पे चलें तो इसी तरीके से हम P बराबर भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा, H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। और ठीक इसी तरह से एक और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा, B बराबर सेम टू सेम चला जाएगा, H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। इस तरह से ये 3 फॉर्मूले बन जा रहे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। और इससे हम आराम से निकाल सकते हैं हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर। ठीक है, चलिए अब बेसिकली अगर इस पे सवाल दिए जाए, जैसे सपोज मान लेते हैं, अगर फॉर्मूले के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे बेटा, पहले देख लेते हैं थोड़ा सा। अगर ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल को हम P ले रहे हैं, Q ले रहे हैं और R ले रहे हैं। बेटा समझने वाली बात ये है, अगर PR हमारा 13 है और QR हमारा 5 है और हमसे बोला जाए कि PQ बराबर क्या होगा, क्या होगा बेटा, PQ बराबर क्या होगा, ये क्वेश्चन मार्क हमारे सामने दे दे, तो कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल तरीके से बना देना है। बॉस क्या है, ये 90 यहाँ पे है, ये क्या हो गया हमारा, ये H हो गया। जाहिर सी चीज़ है, नीचे में B या P कुछ भी होगा, अगर एंगल R मान लें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। तो H और B मालूम है, निकालना क्या है बेटा, P निकालना है हमको। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है H स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर, और एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, एच का इस वैल्यू 13 स्क्वायर है, 13 है, तो इसका वैल्यू कर देते हैं 13 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट मीन्स व्हाट, बी स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर माइनस कर देना हमको, कुल मिला के क्या आएगा 169 माइनस 25 दैट इज इक्वल्स टू 144, और 144 तो हम सभी जानते हैं 12 का स्क्वायर है, 12 का रूट है। तो इस तरीके से हमको इसका परपेंडिकुलर मिल जाता है। परपेंडिकुलर मिल गया यानी कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड मिल जाने का सीधा सा मतलब होता है कि इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री के सारे रेशियोज हमारे क्लियर हो गए। तो हम अब आगे चलेंगे फॉर्मूला पे। अगर किसी को डाउट हो तो मैं एक दो क्वेश्चन इसके पीडीएफ में मैं डाल दूंगा जिस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, कौन से परपेंडिकुलर, कौन से बेस और कौन से हाइपोटेनियस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बेटा। कुछ फॉर्मूले हैं जिसको ध्यान में रखता है। तो जो बेसिक फॉर्मूला है बेटा वो क्या है, शुरू से चला आ रहा है, पता नहीं हम लोग भी पढ़े, आप लोग भी पढ़िए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कहा जाता है पंडित बिहारी प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। कुछ ऐसे मॉडर्न टीचर हैं या मॉडर्न स्टूडेंट हैं जिनको लगता है ये क्या दकिया सुनी चीजें कर पढ़ा रहे हैं, ये क्या पंडित बिहारी प्रसाद करवा रहे हैं। भैया यही है, यही याद रहेगी तुम्हें, और कुछ नहीं याद रहने वाली है। ये जो चीजें हैं ना, ये आप कभी भूलोगे नहीं, मरते मरते दम तक लास्ट टाइम में भी याद रहेगी। पंडित बिहारी प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल, मतलब क्या हो गया, P4 परपेंडिकुलर, B4 बेस, और फिर P से क्या हो गया परपेंडिकुलर, रेशियो आ गया हाइपोटेनियस और किसके, बेस के, और S से हो गया साइन, C से हो गया कॉस, और क्या हो गया T से tan। तो रेशियो सीधा निकल के क्या आता है बेटा, देखिए 6 तरह के रेशियो होते हैं टोटल इसमें ट्रिग्नोमेट्री में। एक आता है साइन का, दूसरा आता है कॉस का, तीसरा आता है tan का। इन तीनों के जान लिए तो भैया मोक्ष प्राप्त कर गए, यानी कि बाकी तीनों के आसानी से जान सकते हैं। तो साइन का रेशियो देख लीजिए, P/H मीन्स परपेंडिकुलर बाई क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा। कोस की बात करें, कॉस क्या हो जाएगा हमारा, B/H हो जाएगा, बेस बटा हाइपोटेनियस हो जाएगा। tan की बात करें तो क्या हो जाएगा, देख लो P/B हो गया, P/B हो गया, क्या हो गया tan। अब जस्ट इसी का अपोजिट कर दीजिए, जस्ट इसी का अगर अपोजिट करना चाहें तो अपोजिट कर सकते हैं। tan के जगह पर आप cot ले सकते हैं, cot जस्ट अपोजिट हो जाएगा B बटा क्या चीज़, P। और cos की बात करें तो आप लिख सकते हैं cos के जगह पर यहाँ पे आप ले सकते हैं इसको cos sec ले सकते हैं। तो sec का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा H बटा B, और यहाँ पे sin के जगह पर आप ले सकते हैं इसको cos sec, तो ये जस्ट उल्टा हो जाएगा H बटा P। और इस तरह से हमको 6 तरह के रेशियोज मिल जाते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। ठीक है बच्चों, फिर से एक बार देख लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं। पंडित बिहारी प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल, S फॉर साइन, C फॉर कॉस, T फॉर tan। ये मूल मंत्र है ट्रिग्नोमेट्री के, याद हो गए तो बेटा लाइव झिंगा लाला एकदम से पूरी तरह से। ठीक है, साइन बराबर क्या हो जाएगा, P/H हो जाएगा, जहां पे कॉस बराबर क्या हो जाएगा, B/H हो जाएगा। tan बराबर क्या हो जाएगा, P/B होगा, और जस्ट अपोजिट कर देना है, साइन का उल्टा कॉसेक और कॉस का उल्टा साइन। ना 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 ना, कॉस का उल्टा सेक, कॉस का उल्टा सेक, और tan का उल्टा क्या हो जाएगा बेटा, कॉसेक। ना ना ना, tan का उल्टा कॉट है ना, tan जहां पे P/B होता है वहां पे कॉट क्या हो जाएगा, B/P हो जाएगा बेटा। ठीक है, ध्यान रखना इन चीजों को जो है। तो अब इसी पे बेस्ड मैं कुछ सवाल देता हूँ, जो पीडीएफ लिंक, जो पीडीएफ के डिस्क्रिप्शन में आपको, जो लिंक के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा जो है, और ये सवाल आपको प्रैक्टिस करने हैं, जिसके बेसिस पे आप जो है परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करना सीख जाएंगे। साथ ही साथ जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, 6 तरह के रेशियो जो होते हैं उसको प्रैक्टिस करना आप सीख जाएंगे, और इस तरह से आपका जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। मैं नेक्स्ट क्लास में फिर से आऊँगा ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 2 को लेके, जिसमें मैं चर्चा करूँगा BTBC और NCERT कुछ स्पेशल, कुछ इंपॉर्टेंट सवालों को लेके जो 2024 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ बच्चों मैं साइंस के सब्जेक्ट को भी लेके आऊँगा, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो, कॉन्सिक्वेंटली सेपरेटली 1 by 1, और जिसमें सभी सब्जेक्ट के बारे में इलेबरेट रूप से हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। डेफिनेटली अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।